परंपरा है जी, बहुत अद्भुत। आपके पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, उनके चित्त में कहीं कोई धर्म हुआ होगा, कहीं धर्म की भावना, धर्म की निष्ठा जागी होगी, उसी का प्रसाद है। आज आप राम कथा के मंडप में आकर बैठे हो। आपके कुल की, आपके परिवार और खानदान में कोई ना कोई राम भक्त होगा, राम भक्ति का संस्कार उसमें होगा। और महाराजा मानधाता पराजित हो गया था रावण उससे, और उस समय मानधाता भी उसके वेग को झेल नहीं पाए, और फिर अंतिम समय उन्होंने कह दिया था कि मेरे ही कुल में पैदा हुआ कोई तेरा नाश करेगा। रावण सदा सशंक रहा, सदा सशंक। उसके चित्त में अयोध्या की तरफ से हमेशा ही आशंका उसके चित्त में रही। मानधाता जब ब्रह्मलोक जा रहे थे तब उन्होंने ये घोषणा कर दी थी, ये शाप उनको मिला था कि मेरा वंशधर तेरा वध करेगा। इसलिए रावण समय समय पे अनरण्य आए, उनके साथ उसने लोहा लिया। महाराज रघु ने तो नारायण अस्त्र ही छोड़ दिया था, और तब रावण ने लंका वालों से कहा था कि झुक जाओ, झुक जाओ, दंडवत हो जाओ, नारायण अस्त्र का सम्मान करो, उस विपत्ति से मुक्ति मिल जाए, ऐसा कुछ करो। और महाराज अज से भिड़ने आए वो, तो देखा वो सरयू की नदी में खड़े थे और कुछ साधना रत थे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ जल हाथ में लिया और अभिमंत्रित करके उत्तर दिशा की तरफ फेंका। रावण ब्राह्मण के भेष में था। उसने पूछा अज महाराज से कि त्रिकाल संध्या मैं भी जानता हूं, आप संध्या कर रहे थे वो तो समझ में आया, पर आपने कुछ जल कण हाथ में लेकर अभिमंत्रित करके उत्तर दिशा की ओर क्यों उनका निक्षेप कर दिया? तो महाराज आज समझे नहीं कि ये रावण है, वो समझे ये कोई वेद वेता ब्राह्मण है। उन्होंने कहा कि मैं राजा हूं, इसलिए चारों दिशाओं में पशु पक्षी जड़ जंगम सब मेरे राज्य में सुखी हों, सुरक्षित हों, ये सावधानी बरतना मेरी जिम्मेदारी है। अभी उत्तर दिशा में एक शेर ने एक गाय के ऊपर आक्रमण कर दिया, और संध्या करते करते मुझे बोध हो गया, मैंने अभिमंत्रित जल उस सिंह ने जो अपनी सीमा का उल्लंघन करके गो माता के ऊपर आक्रमण किया है, मेरे इन अभिमंत्रित जल के छींटों ने उस गो माता की रक्षा की है। रावण तो हैरान हो गया, उसे तो लगा ऐसे व्यक्ति से भिड़ना ठीक, और लेकिन वो अपनी शंका को दूर करने के लिए उत्तर दिशा में गया, तो वहां उसने देखा एक गो माता सुख से चर रही है, और पास में ही वाणों से विधा एक केसरी मृत होकर पड़ा है। आश्चर्यचकित रह गए थे रावण। एक बार वो फिर आया था और उसने दशरथ जी को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा था। समाचार भेजा दशरथ के सेवकों के द्वारा कि विश्व विजयी लंकेश आए और आपसे मल्ल युद्ध की भिक्षा मांग रहे हैं। तो दशरथ ने कहा मल्ल युद्ध तो समबल के साथ होता है, मैं तरुण हूं और रावण बुढ़ा है, लोग कहेंगे देखो दशरथ ने एक वृद्ध से मल्ल युद्ध करके जीत लिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, समबल हैं हम। इसको जानने के लिए मैं अयोध्या के महाद्वार को अंदर से धकेलूंगा, और रावण अगर बाहर से धकेल के उसे खोल देंगे तब मल्ल युद्ध होगा। तो रावण ने कहा कि दशरथ महाराज आप हाथों से नहीं
संसार भर की अर्गला शंखला सारी सांकलें लगा लीजिए, चाहो तो बड़े बड़ी चट्टान भी द्वार पे लगा दीजिए। दशरथ ने कहा नहीं, मैं हाथों से द्वार को धकेले रखूंगा। और हुआ ये कि वो विश्व विजयी रावण पसीना पसीना हो गया, लेकिन 1 इंच भी अयोध्या के उस महाद्वार को हिला नहीं पाया। और फिर चुपचाप वहां से सरक जाना ही उन्हें श्रेयस कर लगा। आशंका है कि अनरण्य ने देह त्याग करते समय शाप दिया था कि मेरा वंशधर तेरा वध करेगा, इसलिए मैं दशरथ का विवाह होने ही नहीं दूंगा। तब रावण ने कौशल्या जी का अपहरण करा लिया था। वे मायके में थी, कौशल्या का अपहरण करवाया और एक तिमंगल समुद्र में रहने वाला बड़ा भारी जंतु रावण ने उनकी जिम्मेदारी लगाई। कौशल्या को अचेत करके एक संदूक में रखा और तिमंगल की जिम्मेदारी लगाई। गंगा के सागर द्वीप पर उस संदूक को छिपाया गया। विवाह की तैयारियां चल रही थी और कन्या चुरा ली गई। हुआ क्या? यहाँ मंगल कार्य हो रहे थे और दशरथ महाराज अपने सखाओं के साथ, साथियों के साथ, सुमंत्र जी के साथ सरयू में स्नान कर रहे थे। और रावण ने ऐसा झंझावात पैदा किया कि उस झंझावात ने सरयू में बाढ़ ला दी। इतना भयंकर हवा चली कि स्नान करते हुए सब बिखर गए। जिस नौका में बैठे थे वो नौका टूट गई और सब ने बहना शुरू कर दिया। सरयू की धाराओं में दशरथ बह रहे हैं, सुमंत्र बह रहे हैं। कुछ किनारे लग गए, कुछ डूब गए, कुछ बच गए। और वो सरयू बहते 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 और ये बह रहे हैं और इनको एक नाव का फट्टा मिल गया, लकड़ी का एक सतीर, उसको पकड़ा दोनों ने। सरयू मिली गंगा जी में, गंगा आगे बढ़ती जा रही है। सारी रात बीती, प्रयत्न पूर्वक सुमंत्र और दशरथ जी उल्टी हुई नाव को सीधा करके उसमें बैठ गए। चप्पू नहीं है, पतवार नहीं है, नाविक नहीं है, धार जिधर ले जाएगी उधर ही जाना होगा। और अगर किनारे पर कुछ लोग हुए, दिन चढ़ेगा तो उन्हें कहा जाएगा कि वो कुछ सहायता करें। बादल घने थे, झंझावात भयंकर था, तूफान बहुत तेज था। गंगा जी के तटों पे कोई स्नान करने आया नहीं। बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। और नाव लगी जाकर जब गंगा का दहाना वो आ गया, जब गंगा सागर में मिलती है। प्रयत्न पूर्वक दोनों उतरे उस द्वीप पर। अपोषित थे, बुभुक्षु थे, भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी। सुमंत्र ने कुछ इधर उधर से साकल्य लकड़ियां एकत्रित की, कुछ आहार का प्रबंध हो, कुछ कंदमूल की तलाश में वे निकले तो पता चला उसी द्वीप पर संदूक रखा था। कुतूहलवश उस संदूक को खोल लिया तो उसमें सौंदर्यमयी, लावण्यमयी, शीलमयी, लज्जा से लज्जित सी होती हुई नव यौवना एक दुल्हन के भेष में कन्या। सुमंत्र ने जल्दी से उस पेटी को बंद किया और दशरथ जी को आके समाचार दिया। और दशरथ जी जब वहां पहुंचे, उस पेटिका को खोला गया, वो कन्या बाहर आई, साथ में बहुत सारा फल फूल उस संदूक में रखे हुए थे। परिचय हुआ, कौन है? कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या। महाराज दशरथ से विवाह हो रहा था, पर पहले ही किसी दस्यु, किसी डाकू ने अपहरण करके इस द्वीप पर रख दिया। फिर मिलन हुआ दशरथ और कौशल्या का, और वहीं पर अग्नि जागृत करके
क्योंकि उस संदूक में तो बैठना बहुत मुश्किल था। अग्नि की साक्षी में पानी ग्रहण जल लेकर कर लिया दशरथ जी महाराज ने। जिसने कौशल्या को यहाँ रखा है वो जरूर आएगा, इसीलिए उसी संदूक के अंदर दशरथ और सुमंत्र बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो संदूक उठा लिया गया। किसने उठाया पता नहीं, लेकिन जैसे ही उस संदूक को कोई लेके चलने लगा तो अंदर कौशल्या जी का हृदय धक पक हो रहा है। हुआ ये था कि रावण जब कौशल्या को चुराकर वहां छुपा आया था, तब ब्रह्मा जी मिले थे रावण को और कहा था जो दुष्कर्म तुमने किया है वो उचित नहीं है, चुपचाप कौशल्या को अयोध्या वापिस लौटा दो, नहीं तो जिस रघुकुल के वंशधर ने तुझे वर्षों बाद मारना है वो एक पल में भी प्रकट हो सकता है। इसलिए रावण लौट आया था और उस संदूक को उठा के अयोध्या की सीमा पर धर आया था। और फिर हुआ ये, जब समाचार मिला सबको, सब मिलकर आए और माता कौशल्या को अयोध्या में ले जाया गया और विधिवत उनका पाणी ग्रहण दशरथ जी महाराज ने किया। कितने प्रयत्न, लेकिन ब्रह्मा जी द्वारा जो रच दिया गया है उसे टाला। बोलो ना, आप योजना बना लो, आप प्लानिंग करो, आप जितना मर्जी बुद्धि का उपयोग कर लो। अरे बुद्धि छोड़ो, आप पूरे बल का उपयोग कर लो। आप बल का उपयोग करोगे, बुद्धि का उपयोग करोगे, अपने सरोकारों का उपयोग करोगे, लेकिन भोले बाबा ने बता दिया ना, होइए सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा भाई। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।